हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे डर के बारे में कि आखिर ये डर होता क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, हमारी आत्मा पर। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि मैं बचपन में स्कूल जाने से डरा करती थी। स्कूल का नाम सुनकर ही मैं हर रोज़ स्कूल न जाने के ढेरों बहाने बनाया करती थी। कभी मम्मी से कहती कि मैं बीमार हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कहती कि मेरे क्लासमेट अच्छे नहीं हैं, वो लोग मुझे मारते हैं। तो कभी कहती कि मम्मी आज मुझे बहुत सारी पूजा करनी है। और बस बैठ जाती थी रुद्राक्ष की माला लेकर, मंत्र जप करने, शिव जी की आराधना करने। और ये पूजा तब खत्म होती जब घड़ी ने ठीक 10:30 बजा दिए होते थे। 10:30 यानी स्कूल जाने का टाइम ओवर, और मम्मी अब मुझे स्कूल भेजेंगी नहीं। तो दोस्तों, शुरू में तो मेरा ये पूजा करने वाला बहाना खूब काम आया, पर बाद में मम्मी ने मुझे 10:30 के बाद भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया। एक दिन तो नौबत ये आ गई कि मेरे भैया मुझे ज़बरदस्ती स्कूल पकड़ कर ले गए। तो दोस्तों, ये थी मेरी बचपन की स्टोरी। इसे सुनकर आपको लग रहा होगा कि शायद मैं पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए स्कूल से दूर भाग रही थी। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि मैं डर गई थी। मेरे अंदर एक अजीब सा डर समा गया था। मैथ्स की क्लास का नाम सुनते ही मैं अंदर से काँप उठती थी। हर बार बस यही डर लगा रहता कि आज फिर से मैथ्स की क्लास में टीचर से मार पड़ेगी, फिर से सवालों के जवाब नहीं दे पाई तो क्या होगा, फिर सारी क्लास मुझ पर हंसेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने मैथ सीखने की कोशिश नहीं की। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने दिमाग को दौड़ाना चाहा, पर हर बार मुझे टीचर से मार खाना पड़ा। और फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए जिस भी स्कूल में गई, अक्सर वहाँ भी मुझे डरा धमकाकर और छड़ी से मारने वाले टीचर ही मिले। तो मैं चाहकर भी कुछ सीख नहीं पाई। डर की जड़ें इतनी गहरी होती गई कि मैं हर विषय में होनहार होने पर भी गणित में पीछे ही रह गई। जब 10th में आई तो इस बार गणित के शिक्षक नर्म दिल निकले। उन्होंने प्यार से समझाया और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं भी गणित में अच्छे नंबर ला सकती हूँ, मैं भी इस विषय को सीख सकती हूँ। तो दोस्तों, डर यानी फियर, जो कि एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। अगर डर की जड़ें गहरी हो जाएं, तो हम चाहकर भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ सीख नहीं पाते, और ये डर का कांटेदार पौधा सिर्फ हमें चुभन देता रहता है। इसलिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बच्चों को प्यार से समझाना, गलती होने पर भी बच्चों को बड़े ही सब्र से, बड़े ही प्रेम से समझाना। ज़रूरी नहीं कि हम बात बात पर बच्चों को डराएं, बात बात पर उन्हें पनिशमेंट देते फिरें। दोस्तों, अगर बच्चा बहुत सेंसिटिव है तो बात बात पर आपकी डराने या मारने वाली आदत उसके लिए जहर बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं या आप किसी स्कूल में टीचर हैं, तो अपने बच्चों को आप प्यार से समझाइए ताकि उनके अंदर कभी फियर इशू क्रिएट ना हो। दोस्तों, जब फियर इशू होता है तो हमारा रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है। रूट चक्र यानी हमारा मूलाधार चक्र, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है, यानी हमारी टेल बोन में होता है। तो दोस्तों, जब हमारा रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है तो हमेशा एक अजीब सा डर, इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब बने रहते हैं। फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हमें अपने रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए
लम मंत्र का जाप करना चाहिए 5 मिनट के लिए। ये चक्र लाल रंग का होता है, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है। वीडियो में इमेज देखकर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा मूलाधार यानी रूट चक्रा एक्टिवेट होता है तो हमारे सारे फियर इशू खत्म होने लगते हैं, डर की जड़ें सूखने लगती हैं और हम अपने जीवन में निर्भय होकर कामयाबी की ओर बढ़ पाते हैं। जब हमारी आत्मा से डर की परतें हटने लगती हैं तो हमारी आत्मा का दिव्य तेज बढ़ने लगता है, हमारी सकारात्मक सोच रहती है, हमारे जीवन में एक स्थिरता बनी रहती है। फियर, एंजाइटी से होने वाले रोग भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। ये सारी बीमारियां खत्म होने लगती हैं। और जिन लोग को ये सारी बीमारी होती है उन्हें अपने मूलाधार चक्र पर ज़रूर काम करना चाहिए। इसका बीज मंत्र लम का जाप करने से जीवन में स्थिरता अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों, अब भी देर नहीं हुई है। एक शांत स्थान पर बैठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर ध्यान लगाइए। कोशिश कीजिए मूलाधार चक्र के इस लाल रंग को देखने की और इसके बीज मंत्र लम का उच्चारण हर रोज 5 मिनट के लिए कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी पाएंगे, हर छोटे बड़े डर से मुक्त होकर एक फियरलेस लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, बीज मंत्र लम का जाप करने के बाद आप अपने ईश्वर से कुछ इस प्रकार कहिए: धन्यवाद मेरे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ। मेरे अंदर का सारा डर, एंजाइटी सब दूर हो गई है। मैं अपने जीवन में स्टेबल हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। मैं संपन्न हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ। फिर देखिए मैजिक कैसा होता है। स्कूल जाने का डर खत्म, अकेले मार्केट जाने का डर खत्म, किसी को खोने का डर खत्म, रोड पर स्कूटी चलाने का डर खत्म, और भी तरह तरह के डर खुद ब खुद खत्म होते जाते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जहाँ डर है वहाँ ईश्वर नहीं है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ डर नहीं है। तो अपने डर को भगाइए ताकि ईश्वर आपके भीतर सदा निवास कर सके। थैंक यू।